बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर से। नैब ने लाहौर में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन 96H ब्लॉक में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब ने छापा मारा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने नैब के छापे की तस्दीक कर दी है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ कुछ देर में मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे। अहम तरीन खबर है, अब तक पहुंचा रहे हैं। नैब के लाहौर में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन 96H में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब ने छापा मारा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने नैब के छापे मारने की तस्दीक कर दी है, जबकि पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज कुछ देर बाद मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। ऐसे इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे इब्राहिम लकी से। इब्राहिम, अभी तक की इतलाआत क्या है? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर पहले जो है इतलात आई है कि नैब ने पाकिस्तान पब्लिक जून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ के घर 96H मॉडल टाउन में छापा मारा है। इस वक्त भी जो है नैब के 7 से 8 एहलकार शहबाज शरीफ के घर में मौजूद है, जबकि शहबाज शरीफ भी जो है अपनी राजगाह पर मौजूद है और जो है वहाँ पर जो है शहबाज शरीफ से भी कुछ की जा रही है और कुछ रिकॉर्ड जो है वो सर्च करने की भी इतलात है। नैब राय ने हमें बताया कि नैब की इतलात थी कि मॉडल टाउन 96 से उन्हें शहबाज शरीफ से और हमजा शहबाज शरीफ से जेरे इल्तवा जो इंक्वायरीज हैं उनके हवाले से कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो मिल सकती है, जिसके बाद नैब ने अभी कुछ ही देर पहले जो है 2 गाड़ियों में आकर जो है ना छापा मारा है। वो घर में घुसे हैं। हमारी जो है ना मरियम औरंगजेब से भी बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि नैब ने शहबाज शरीफ के घर में छापा मारा है और इस वक्त भी 7 से 8 जो नैब के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। जब हमने उनसे पूछा क्या शहबाज शरीफ भी जो है वो घर पे मौजूद हैं या उनकी अदम मौजूदगी में छापा मारा गया है, तो मरियम औरंगजेब ने इस बात की भी तस्दीक की है कि छापे के दौरान शहबाज शरीफ जो है वो घर पर मौजूद है और अभी भी वो घर पर मौजूद है। ताहम हमें राय ने यह भी कहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो भी जो है वो 96H जो है वो पहुंच रहे हैं नैब की कार्रवाई के बाद और इम्कान है अभी कुछ ही देर बाद हमजा शहबाज शरीफ छापे के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जो है वो जाहिर करेंगे और जो है कुछ हकायक से पर्दा भी उठाएंगे। अभी जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उनकी प्रेस टॉक मुतवक्को है। जी अच्छा इब्राहिम लक्की, शहबाज शरीफ MNA भी हैं, ऑपोजिशन लीडर भी हैं। नैब की इस कार्रवाई से पहले क्या स्पीकर से इजाजत ली गई थी? जी अभी अवैध चूंकि ये बिल्कुल अभी जो है हार्डली 1.5 मिनट हुए हैं, ये खबर जो है वो डिस्क्लोज हमने की है। ताहम जो बात आपने कही है एक अहम बात है, क्योंकि पार्लियामानी एतबार से रूल्स के मुताबिक अगर किसी भी रुकन पार्लियामेंटेरियन के घर में छापा मारना है या उसकी गिरफ्तारी मुतवक्को है तो उसके लिए कुछ ज़वाबत जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ताहम अब देखना ये है कि क्या ये ज़वाबत जो है वो पूरे किए गए हैं या कि नहीं किए गए, क्योंकि रुकन कौमी असेंबली शहबाज शरीफ सिर्फ एक पार्लियामेंटेरियन नहीं। इब्राहिम लकी, आप हमारे साथ ही रहेगा। नून लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर तलाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, एक मरतबा फिर नैब की जानिब से कार्रवाई की गई है, शरीफ फैमिली के खिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया है। इस हवाले से क्या इतलात है आपके हवाले से और क्या रिस्पॉन्स है आपका? देखिए, पहले भी गिरफ्तारी जो थी वो जब ये केस हाई कोर्ट में गया तो वो बिल्कुल बिला वजह बिला जवाज साबित हुई और अब फिर दोबारा उन्हीं केसेस में जिनमें ना सिर्फ जमानत हो चुकी है बल्कि वो केसेस पे लिखा गया हाई कोर्ट के फैसले में कि ना उनमें कोई करप्शन है ना कोई इसमें कोई इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। ये एक ज्यादती है कि ये सिर्फ कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है, साबिक सीएम नहीं है, ये तो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान के और आप तमाशा बना दिया आपने। कभी आप बिला वजह गिरफ्तार कर लेते हैं बिला जवाब और अब आप उन्हीं केसेस में जिसमें आपको एक पेशेमानी हुई है, जिसमें नैब जो है वो अपना केस साबित नहीं कर सका, उन्हीं की आड़ में आप छापा मार रहे हैं। जी ठीक है, तो तलाल साहब, जैसे कि बगैर वारंट के नैब ने छापा मारा है, इस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा? देखिए जी, हमने कभी कोई ऐसी काम नहीं किया जो कि कानून के खिलाफ हो। अदरवाइज ये लाहौर में है, अगर अभी तो सिर्फ कारकुनों को ना रोका जाए तो वो बहुत बड़ी तादाद में लोग उधर जा सकते हैं, मगर ऐसा कोई काम नहीं हम करेंगे जिससे कि कानून को हाथ में लिया जाए। मगर ये अदारों को देखना होगा, ये कम अज कम हम
यकीनन अदालत में तो जाएंगे ही, मगर अदारों को देखना होगा कि ये किस किस्म का इंतखाब है, ये क्या किया जा रहा है, ये क्या चाहते क्या है, और ये क्या जानबूझ के पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिससे कम अज कम ऐसा खौफो राज पैदा किया जाए कि कोई आदमी महंगाई के खिलाफ आवाज ना उठाए, क्योंकि शहबाज शरीफ महंगाई पर, ये बिजली के बिलों पर, गैस पर और हुकूमत की नलायकी और नाहियों पर बात कर रहे हैं और वो उन्हें बुरा लग रहा है। अच्छा तलाल चौधरी साहब, क्या आप चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस इल्जाम की तायीद करते हैं कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। बुनियाद की वक्त 2000 में ये रखी गई और उस वक्त से आज तक, ये पहले कदम दौर में और कदम दौर के बाद ये अभी कदम दौर, तो इसमें दोबारा नैब कोई काम कर रहा है कदम दौर। तो तलाल चौधरी साहब, अगर इस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम है तो ये बिल्ली चूहे का खेल कब तक जारी रहेगा? गिरफ्तारी जमानत, गिरफ्तारी जमानत, गिरफ्तारी जमानत, अवाम कब तक ये सब कुछ देखते रहेंगे? पाकिस्तान के आगे बढ़ने की राह क्या है तलाल चौधरी साहब? देखिए, आगे बढ़ने की राह है कम अज कम पाकिस्तान में एक लायक और अहल, जब तक ये नाअहल हुकूमत हो, ये अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए कभी ये, क्योंकि ये जवाब तो दे सकते कि बिजली का बिल, गैस के बिल, महंगाई, बेरोजगारी, इकॉनमी का बुरा हाल, डॉलर पेट्रोल में नहीं, ये सब कुछ तो ये कर नहीं सकते। तो ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए कभी गिरफ्तारियां, कभी छापे, कभी बयानबाजी करते हैं। जब तक अहल हुकूमत हो जाएगी यही हालात। अच्छा तलाल चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि नैब की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो नैब ने जब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार किया तो उस गिरफ्तारी की रोशनी में तो आपके इल्जामात कुछ कमजोर नजर नहीं आते? देखिए, मैंने ये बैकअप अगर तो वो गिरफ्तार किया वहां तो लगी पड़ी, यानी आप बाकी तमाम पीटीआई के लोगों को जिनको आपने डरा कर शामिल करवा लिया उनको तोहफे दे रहे हैं। क्या बना वो कराची मेट्रो का, क्या बना बालक जब्बा का, क्या केस बना बाबर अमान का, क्या इमरान खान के हेलीकॉप्टर का, कौन कौन से मैं गिनवाऊं? ये तो सारे के सारे नैबजदा हैं, पूरी हुकूमत और आधी कबीना नैबजदा लोगों की है। तो कम अज कम ये ड्रामेबाजी है कि किसी एक को पकड़ लेना और ये ताकत देने की कोशिश कि हम सब कुछ मेरिट पे कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑपोजिशन का निशाना है, बाकी ये कुछ और नहीं कर रहे, सिर्फ ऑपोजिशन को निशाना। अच्छा तलाल चौधरी साहब, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो क्या आप पीपल्स पार्टी को दोस्त बनाने पर तैयार हैं इन हालात में? हमने पीपल्स पार्टी, हम हो या कोई और जमात, सियासी सूद है और हमारी जमात का अपना एक मंशूर है, तो हम बिल्कुल उसके मुताबिक अपोजिशन में, क्योंकि वो भी अपोजिशन में, हम पहले भी हमने मिलके आवाज उठाई है अवामी मसाइल, और इसमें कोई शक नहीं है, मगर यकीनन उसके टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो वक्तन फवक्तन तय होते हैं और फिर इस बात से मिल के हम आगे बढ़ते हैं। तो इस हवाले से तलाल चौधरी साहब, कोई मुस्तकबिल करीब में रस्मी ऐलान मुतवक्के है कोई लाएअमल का? मेरा ख्याल है, देखिए ना जी, इस हुकूमत को कोई जॉइंट अपोजिशन की जरूरत नहीं। इस हुकूमत ने खुद अपने नलायकियों नाहियों के वजन से ये जाना। तो आप देख लीजिएगा, उनके लिए गर्मियां आ गई हैं, बिजली के बिल जब लोगों के घरों में जाएंगे तो किसी अपोजिशन की चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद घरों से बाहर निकल आएंगे। देखते हैं भाई, बेरोजगारी, आप इकोनॉमी की हालत देखते हैं, नलायकों का टोला है वो लाकर बैठा दिया गया और वो नलायकों का टोला बेड़ा गर्क कर रहा है 22 करोड़ लोगों का, और इस तरह की ड्रामेबाजी कर रहा है। नहीं तलाल चौधरी साहब, जब आप इस तरह बबांगे दौहल एक मुंतखब हुकूमत को नालायकों का टोला कहते हैं तो आप अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं करते? हमने कभी भी नहीं कहा कि हमने हमेशा इन्हें कभी भी इलेक्टेड हुकूमत नहीं कहा, हमने कहा हमारा पहले प्रिंसिपल, और अभी से हम कहते हैं इलेक्टेड होते भी इस तरह के नलायक लोगों को लोग कभी इलेक्ट करते, ये तो इलेक्ट है ही नहीं। तो तलाल चौधरी साहब, ये बताइएगा कि पिछले साल मई के महीने तक जब आप लोगों की हुकूमत थी, तो क्या तब भी नैब हुकूमत से डायरेक्शंस लेता था या आपकी राय में सिर्फ अब लेना शुरू हुआ है?
देखिए, आपने देखा कि 10 साल की पार्टी की तो ऐप है पॉलिटिकल सिस्टमाइजेशन बेशक एक काला करता है, मगर काले करने का इस्तेमाल और इस काले का इस्तेमाल तो तलाल चौधरी साहब, आपसे हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। इब्राहिम लकी, आप बताइएगा कि इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या नून लीग के रहनुमाओं की मुशावरत का कोई इम्कान है अनकरीब? जी अवैध चुके ये अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी जो है वो इत्तला दी जा रही है। अभी हमें बताया गया है कि जाती उम्र में नवाज शरीफ को भी जो है शहबाज शरीफ के घर छापे की इत्तला दे दी गई है। जब इत्तला दी गई तो वो एकदम जो है वो शशरे रह गए कि वहाँ पर जो है छापा मारा गया, शहबाज साहब के घर में छापा मारा गया, इस तरह उनका ये कहना था। और जो है अभी ये जो कि खबर एक जंगल में इस तरह फैली है और जो है इम्कान है कि कारकुन भी इस पर अपनी एक्टिविटी करें। ताहम जो है मरियम औरंगजेब साहबा जो है और दीगर जैसे चौधरी आपके साथ अभी लाइन पे इसी तरह जो है वो के रहनुमाओं को इतलात जो है वो दी जा रही है। और इस हवाले से जो है अभी हमजा शहबाज शरीफ कोई लायामल अख्तियार करेंगे और वो कोई मीडिया को जो है वो बताएंगे कि एक्चुअल उन्होंने छापा क्यों मारा। ताम का ये कहना है कि दोनों इब्राहिम लकी, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जुबैर साजिद ढिल्लो ने। जुबैर साजिद, आप बताइएगा, हमजा शहबाज की जानिब से ब्रीफिंग का ऐलान किया गया था, कब तक ये मुतवक्के है? जी बिल्कुल, देखिए मरियम औरंगजेब मुस्लिम नून की जानिब जो तर्जुमान मुस्लिम नून है उनकी जानिब से तस्दीक कर दी गई है कि 96 शहबाज शरीफ के घर जो है नायब हुकाम की जानिब से छापा मारा गया है। तो अभी जो ताज़ा तरीन इतला है उसके मुताबिक जो है हमजा शहबाज शरीफ जो है उनकी तरफ से एक बयानिया सामने आया है कि वो कुछ ही देर में जो है हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और हमारे मुस्लिम नून के जरिए ये बता रहे हैं कि इस वक्त जो है अपने घर में अपने कमरे में वो टीवी स्क्रीन पर सारी सूरत हाल से जो है वो देख रहे हैं। इस पर जो मुस्लिम नून के जराए हैं उन्होंने हमें जो है दो मुख्तलिफ बातें बताई हैं जो काफी तजाद आ रहा है। एक ये बात सामने आ रही है मुस्लिम नून जराए के मुताबिक एक जो छापा मारा गया है नायब हुकाम की जानिब से वो कुछ दस्तावेजात के हसूल के लिए मारा गया है। जो केस चल रहे हैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के नैब में, उसमें कुछ दस्तावेजात जो है इनसे मांगे गए थे जो कि नैब हुकाम की जानिब से नहीं इन्हें पहुंचाए गए और उन्होंने इस सूरत हाल में छापा मारा है। एक दूसरी ये जो है जराए हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो छापा है शायद हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मारा गया है, जबकि नैब हुकाम के पास जो है गिरफ्तारी के किसी किस्म के वारंट मौजूद नहीं है। ये मुस्लिम नून के जराए जो है हमें ये बता रहे हैं। दो मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। अलबत्ता नैब हुकाम की जानिब से किसी किस्म का बयानिया अभी तक सामने नहीं आया कि ये छापा क्यों मारा गया, इसकी क्या। अच्छा जुबैर साजिद ढिल्लो, वारंट तो अलग चीज है, क्या ऑपोजिशन लीडर के घर पर छापा मारने से पहले स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की इजाजत ली गई है? कुछ इस हवाले से पता चल सका? जी देखिए, हमारी बड़ी तफसीली जो मुस्लिम नून के जो तर्जमान मरियम औरंगजेब है उनसे बात हुई है, पंजाब की नून लीग की तर्जमान मलिक अहमद खान उनसे बात हुई है और दीगर जराए से बात हुई है। किसी किस्म की कोई किसी को आगाह नहीं किया गया। जैसे कि पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं तो उनसे किसी किस्म के कोई जो है वो राब्ता नैब हुकाम की जानिब से नहीं किया गया, ना ही किसी को इतला दी गई है। जैसे ही ये छापा मारा गया नैब हुकाम की जानिब से तो मुस्लिम नून के जराए ने हमें कंफर्म किया कि 96 मॉडल टाउन लाहौर में नैब के कुछ अफराद जो हैं बिना बताए जो है वो अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे आकर अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन हमजा शहबाज को गिरफ्तारी के लिए वो यहाँ पे पहुंचे हैं। लेकिन जुबैर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए नैब हुकाम ने छापा मारा, तो क्या कोई इम्कानात है हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के? जी अभी तक जो है हमारे जराए से बात हुई है तो किसी किस्म के इम्कानात नजर नहीं आए, क्योंकि तकरीबन 10 मिनट से जायद वक्त गुजर चुका है। नैब हुकाम ने जो छापा मारा है अभी तक गिरफ्तारी का अमल सामने नहीं आया। इसका मतलब यह है कि हमजा शहबाज जो है वो अपने घर में महफूज हैं और किसी किस्म की गिरफ्तारी नैब हुकाम की जानिब से नहीं की जा रही। क्योंकि अगर उन्होंने गिरफ्तारी करनी होती, मुस्लिम नून का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है, तो जब हमजा शहबाज नैब में पेश होते रहे हैं तो तब उन्होंने गिरफ्तारी क्यों नहीं की? जैसा कि शहबाज शरीफ पेश हुए थे तो उनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। तो लिहाजा अभी तक किसी किस्म को कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया जाए। इसलिए एक मौक़िफ़ सामने ये आया है कि कुछ ही देर में हमजा शहबाज जो है वो एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया को आगाह करेंगे कि नैब हुकाम के कितने अफराद वहाँ पे आए हैं, उन्होंने क्या एक्टिविटीज की हैं। इस हवाले से सारी ब्रीफिंग जो है हमजा शहबाज देंगे। हमारे जराए के मुताबिक अभी तक कोई किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आई, ना ही किसी एक्टिविटी के बारे में आगाह किया जा रहा है। जी
अच्छा जुबैर साजिद, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी नून लीग के लोगों से भी बात हुई है, शहबाज शरीफ ने इतवार या सोमवार को लंदन जाना था, क्या उनकी रवानगी भी अब ताखीर का शिकार हो सकती है? देखें, ये इसके बारे में कहना कबल अज़ वक्त है। ये सवाल हमने किया मुस्लिम नून के लोगों से, क्योंकि जो महकमा दाखिला है उन्होंने जब गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ का नाम जो ECL से खारिज किया है, तो उसके बाद जो है फौरी तौर पर ये फैसला किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि आइंदा वो 72 घंटों के दौरान जो है वो किसी भी वक्त जो है बरतानिया जा सकते हैं। वहाँ उन्होंने कुछ अपने मेडिकल टेस्ट करवाने थे, उस हवाले से उन्होंने मुआलजीन से भी रब्ता किया और अपनी जो भतीजी थी हमजा शहबाज की बेटी वहाँ पे मौजूद है, छोटी बच्ची जो है उसकी जो है वो तीमारदारी के लिए भी जाना था। तो ये प्लान कल का चल रहा था। जैसे ही महकमा दाखिला की जानिब से ये कंफर्म हुआ कि उनका नाम ECL से निकाल दिया गया है, तो ये हतमी प्लान को शक्ल दी जानी थी आज और कल के रोज में, क्योंकि हमारे जराए कल ये बता रहे थे कि आइंदा 72 घंटों में किसी वक्त जाएंगे। तो आज की कल में ये फैसला होना था कि शहबाज शरीफ किस वक्त जो है लंदन रवाना होंगे। अब जबकि नैब का छापा जो है वो मारा जा रहा है और ये सारी सूरत तब्दील हो चुकी है, तो हमारे जराए ने ये कंफर्म किया है कि फिलहाल शहबाज शरीफ का इसके ऊपर कोई मौकफ सामने नहीं आ रहा। अगले 1-2 घंटों में वाज़िया होगा कि क्या शहबाज शरीफ वाकई बरतानिया जाएंगे या फिर यहीं पर रुक के जो है हमजा शहबाज के साथ भी कोई मीटिंग होगी या कोई बयानिया सामने आएगा। ये सूरत वाज़िया हो जाएगी मेरा ख्याल अगले 1-2 घंटे में। जैसे ही हमजा शहबाज मीडिया से ब्रीफिंग करेंगे उसमें ये पता चलेगा कि क्या शहबाज शरीफ वाकई बरतानिया जा रहे हैं। जब नैब की जानिब से छापा मारा गया उस वक्त घर में कितने अफराद मौजूद थे? जैसे कि बताया जा रहा है कि हमजा शहबाज भी उस वक्त घर में ही मौजूद थे। बिल्कुल, हमजा शहबाज इस वक्त घर में मौजूद थे, क्योंकि आज जुमे का रोज है। तो जुमे का रोज जो है उनकी रूटीन ये है कि वो अपने जुमे से पहले जो है बड़ी कोई इमरजेंसी हो तो कोई एक्टिविटी करते हैं, वरना रूटीन में हमजा शहबाज जो है वो जुमे के रोज अपने घर में ही रहते हैं और जुमे की तैयारी करते हैं और जुमे की नमाज के बाद जो है अपनी कोई एक्टिविटी, कोई घर की एक्टिविटी या आने जाने की पर्सनल या फिर सियासी सरगर्मियां वो करते हैं। तो हमजा शहबाज घर में मौजूद थे, जुमे की तैयारी के हवाले से अपना जो है वो घर में ही काम काज का उनका सिलसिला जारी था, क्योंकि जुमे का रोज है। तो अचानक जब नैब का छापा मारा गया तो नैब हुकाम की जानिब से वहाँ जो है हमजा शहबाज अपने घर में मौजूद है। इस बात की तस्दीक जो है मुस्लिम नून के जो पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान है उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब नैब के अफराद जो है वहाँ घर में आए हैं तब हमजा शहबाज जो है घर में अपनी रूटीन की एक्टिविटी कर रहे थे। उसके बाद जो हमजा शहबाज अपने रूम में चले गए, उन्होंने टीवी स्क्रीन ऑन कर ली और जुबैर साजिद आप हमारे साथ